नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे कुछ कॉमन एरर जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, ये शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात ये कि ये जो कॉमन एरर्स है, अगर आपने कुछ ये सेंटेंस लगभग 45-50 सेंटेंस अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पढ़ना ज़रूरी है। इस चीज़ का फाइंड आउट करना यानी इस चीज़ का पता लगाना भी ज़रूरी है कि वास्तव में हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। तो हो सके तो आप पेपर, पेज या फिर नोटबुक, पेन, पेंसिल, जो भी सामग्री है आपको लिखने के लिए, नोट करने के लिए चाहिए, वो आप लेके बैठें और इन चीज़ों को अच्छे से नोट करें और पता लगाएं कि वास्तव में इसमें गलती कहाँ है, ये गलती कैसे है। इन चीज़ों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को बाद में, लेकिन आज केवल एक एक्सरसाइज इसलिए करवाई जा रही है ताकि आपको पता चले कि सच में हम कहाँ कितनी कितनी मिस्टेक इंग्लिश में कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी यहाँ स्क्रीन पे, ओके, कि फर्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर फर्स्ट। क्या लिखा है? माई हेयर्स, नोट करें इस बात को, माई हेयर्स ग्रो वेरी फास्ट। कुछ कॉमन मिस्टेक आपको यहाँ पर नजर आई? यस, बिल्कुल आपने सही पहचाना है, क्योंकि यहाँ देखिए HAIRS, एयर्स का मतलब बाल होता है, तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, एयर्स नहीं होता, ये क्या होता है? HAIR, एयर ही होता है, जिसके बाल, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका यानी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। हाँ जरूर, अगर कुछ 10, 5 यानी जितने भी काउंट करके कुछ बालों की बात है कि भाई उसके 5 जो हेयर है वो वाइट है, तो इस प्रकार से वो प्लूरल बन सकता है। बट यहाँ ओवरऑल अगर हम बात करें तो हेयर का हेयर्स नहीं होता, यानी तो पहली मिस्टेक तो यहाँ पर आपने पहचान ली। क्या होगा यहाँ पर? HAIR। दूसरी बात देखिए, माई हेयर। अब आपको पता है ये जब सिंगुलर है, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या होती है? सिंगुलर, यानी SS/SV। अर्थात सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी क्या होगी? सिंगुलर होगी। और सिंगुलर वर्ब की क्या पहचान होती है कि जिस वर्ब के लास्ट में एस होता है वो वर्ब हमेशा क्या कहलाएगी? सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। क्लियर? तो यहाँ ग्रो के साथ में क्या लगेगा? एस लगेगा, यानी क्या हो जाएगा? ग्रोस। तो आशा करता हूँ आपके ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है ही लेफ्ट हिज लगेज। देखिए इस चीज़ को नोट कीजिए, इन माई रूम ही लेफ्ट हिज लगेज। अब देखिए यहाँ पर भी एस लगा हुआ है, लगेज, ये ना प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। इन माई रूम, उसने अपना सामान मेरे कमरे में छोड़ दिया। तो साथियों इस बात को अच्छे से दिमाग में नोट रखें कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे ऊपर वाले में आपने पढ़ा एयर्स, यानी एयर्स नहीं होता। इसी प्रकार लगेज, लगेज नहीं होता, यानी लगेज के साथ प्लूरल फॉर्म इसकी नहीं बनती। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर इस एस को हटाएंगे। तो आपके ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। ही लेफ्ट हिज लगेज इन माई रूम। बाकी में कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो सकता है प्रोनाउन के रूप में, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेफ्ट बिल्कुल सही है। और यहाँ देखिए लगेज नाउन के रूप में है, तो इससे पहले ये हिज जो लगा है केस के रूप में, पजेसिव केस के रूप में, संबंध या अधिकार वाला, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इन आपको पता है क्या है? प्रेपोजिशन है। और माई रूम, रूम आपको पता है क्या है? नाउन के रूप में है। तो नाउन से पहले जो वर्ड यूज होते हैं, जैसे यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है, तो ये दोनों ही किस रूप में है? एक प्रकार से है तो प्रोनाउन, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म के रूप में यूज हुए हैं। तो आई थिंक दोनों सेंटेंस आपके अच्छे से समझ में आगे होंगे। एयर्स का
हायर करना है, प्लूरल फॉर्म नहीं होगा इसका। इन केस अगर आप कुछ पर्टिकुलर बात की जाए, कुछ काउंट करके बात की जाए तो प्लूरल हो सकता है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो एयर का एयर्स नहीं होता, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ये बात अच्छे से दिमाग में रखे। नेक्स्ट नंबर 2 सेंटेंस में आपने पढ़ा ही लेफ्ट हिज लगेज, यानी यहाँ पर भी क्या नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा। ये भी किस रूप में होगा, सिंगुलर फॉर्म के रूप में होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर आई नीड मैनी फर्नीचर्स। यस, आपने बिल्कुल सही पहचाना और टिक मार्क कर दिया इस चीज़ को कि आई नीड मैनी फर्नीचर्स इन माई ऑफिस। और जैसे ही आपको पता लगे कि हाँ यहाँ पर कुछ जरूर गड़बड़ हुई है, तो तुरंत आप उसको अंडरलाइन करें और समझे कि क्या मिस्टेक हो सकती है। आई में कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन के रूप में है, नीड वर्ब के रूप में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सोचना यह है कि मैनी फर्नीचर्स, देखिए सेंटेंस नंबर 3 को बड़े गौर से पढ़िए। आई नीड और इसके बाद मैनी आएगा क्या, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन फर्नीचर के संदर्भ में मैनी कैसे आएगा भाई, क्योंकि फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, यानी इसका भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जब प्लूरल फॉर्म नहीं होगा तो मैनी कैसे आएगा, मैनी तो खुद क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ मैनी नहीं आएगा। ओके, क्लियर हुई बात। ओके, अब इसकी जगह आएगा क्या, ये चीज़ देखिए। मैनी फर्नीचर की जगह क्या आ सकता है, ए लॉट ऑफ फर्नीचर आ सकता है। क्या आ सकता है, ए लॉट ऑफ फर्नीचर आ सकता है। और फर्नीचर्स नहीं आएगा, फर्नीचर ही आएगा, एस नहीं लगेगा। इस बात को अच्छे से दिमाग में नोट करके रखे। क्लियर हुई बात। ए पीस ऑफ फर्नीचर हो सकता है, ए लॉट ऑफ फर्नीचर हो सकता है, लेकिन मैनी फर्नीचर्स कभी नहीं होगा। तो आई थिंक आपके सेंटेंस नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अपन पढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 5। ओके, सेंटेंस नंबर 4। तो देखिए सेंटेंस नंबर 4 में क्या लिखा, इज देयर एनी, इज देयर एनी इंफॉर्मेशंस। यस, बिल्कुल सही पहचाना। क्या पहचाना आपने कि आपने ये इसमें सेंटेंस में नोटिस किया कि इज देयर एनी इंफॉर्मेशंस लिखा हुआ है, यानी इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। इज देयर एनी इंफॉर्मेशन, यानी यहाँ पर ये जो एस लगा है उस एस को हटाना है, सूचनाएं नहीं, सूचना। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, द केटल। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है छोटी क्लासों में कि प्लीज केटल, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं सिर्फ जो कि क्या होते हैं, अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होते हैं, यानी ये सिंगुलर नहीं होते, प्लूरल रूप में होते हैं। तो द केटल हो गया यहाँ पर ये प्लूरल। तो ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर कैसे आएगी, बिल्कुल नहीं आ सकती। अर्थात यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। द केटल आर ग्रेजिंग। रूल क्या है इसका कि जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो वर्ब भी आपकी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब को आप कैसे पहचानेंगे, जिस वर्ब के लास्ट में क्या हो, एस हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 6, क्या लिखा है इसमें, माई फादर गेव, क्या है, माई फादर गेव मैनी गुड एडवाइसेस। बिल्कुल अच्छे से पहचान लिया होगा आप लोगों ने। देखिए फिर से नोट कीजिए इन चीज़ों को। 2 वर्ड यहाँ पर पहचान में आए कि माई फादर गेव मैनी। भाई मैनी कब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, मैनी गुड एडवाइसेस। पहली बात तो देखिए, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता। एडवाइस 2 वर्ब है, ADVICE। इस एडवाइस का मतलब सलाह देना, ये नाउन के रूप में होता है। और ADVISE एडवाइस ये वर्ब के रूप में है, यानी सलाह देना। ओके, क्लियर हुई बात। तो एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होगा, और जब एडवाइसेस नहीं हो सकता तो सीधी सी बात है भाई, मैनी भी नहीं आ सकता, क्योंकि मैनी किसके साथ में आता है, प्लूरल के साथ में। और यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है, तो ये बात गलत है। तो सिंगुलर के साथ में क्या आता है फिर,
सिंगुलर के साथ में आता है मच। तो यहाँ पर मैनी की जगह तो क्या हो जाएगा, MUCH, यानी मच, और एडवाइसेज की जगह क्या हो जाएगा, एडवाइस क्या हट जाएगा, एस हट जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7 क्या है, द सीनरीज, द सीनरीज। देखिए सीनरीज का मतलब दृश्य। अब बताइए सीनरीज प्लूरल फॉर्म में होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, सीनरी होता है, यानी IES जो लगा हुआ है वो हटेगा, यहाँ पर वापस Y लगेगा और क्या हो जाएगा, सीनरी यानी दृश्य। सीनरी का मतलब क्या होता है, दृश्य, तो ये हट जाएगा आपके IES। ओके। ऑफ कश्मीर आर, अब आपको पता है कि जब सीनरीज नहीं हो सकता, यानी इसका सीनरी होगा अर्थात ये सिंगुलर फॉर्म में होगा, तो भाई आर लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आर तो किसके साथ में लगता है, आर लगता है प्लूरल फॉर्म के साथ में। तो यहाँ आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा, और आर गलत है यहाँ पर, और सीनरीज नहीं होगा, सीनरीज की जगह क्या होगा, केवल सीनरी होगा। ओके। नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है कि आई हैव लॉस्ट माई स्पेक्टल। ध्यान से पढ़िएगा, आई हैव लॉस्ट माई स्पेक्टल। यहाँ जो एरर है वो किसके अंदर है, स्पेक्टल में है। क्यों, क्योंकि स्पेक्टल कभी सिंगुलर नहीं आता, इसके साथ में क्या लगेगा, प्लूरल रूप आएगा, यानी एस लगेगा, स्पेक्टल्स होगा। स्पेक्टल का मतलब क्या है, यहाँ स्पेक्टल्स का मतलब है जो नज़र का चश्मा है उसकी। तो मैं अपना नज़र का चश्मा खो चुका हूँ या गुम हो गया कहीं, यानी स्पेक्टल नहीं होगा, क्या होगा, स्पेक्टल्स होगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्पेक्टल्स भी किस रूप में है, प्लूरल फॉर्म के रूप में है। ओके, लेकिन करना क्या है, यहाँ पर स्पेक्टल का मतलब दूसरा एक नज़ारा या दृश्य की बात हो रही है, आश्चर्यजनक, अद्भुत, अद्भुत जो नज़ारे हैं उसकी भी बात हो रही है, लेकिन यहाँ किसकी बात है, उस नज़र के चश्मे की बात हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है कि ही लिव्स इन ए बोर्डिंग। अब बताइए केवल सिंगल बोर्डिंग आएगा क्या, जी बिल्कुल नहीं आएगा। बोर्डिंग क्या है, एक पार्टिसिपल के रूप में यूज किया गया वर्ड है, जहाँ रहने की बात हो, निवास करने की बात हो, तो निवास करने की कोई जगह होगी, यानी हाउस। तो बोर्डिंग के साथ में क्या लगेगा, हाउस लगेगा, बोर्डिंग हाउस होगा। ओके, बोर्डिंग हाउस आगे जोड़ेगा। और बोर्डिंग किस रूप में है, हाउस जब नाउन हो गया तो नाउन से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या हो सकते हैं, आपके पार्टिसिपल हो सकते हैं, ठीक है, या क्या हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, या डिटरमाइनर्स हो सकते हैं, तीन ही शब्द हो सकते हैं इससे ठीक पहले यूज होने वाले। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, ए क्या डिटरमाइनर्स के रूप में, यानी आर्टिकल का फॉर्म है, और यहाँ बोर्डिंग जो है वो बोर्ड वर्ब से बना है, बोर्डिंग तो किस रूप में यूज हुआ, ये पार्टिसिपल कौन सा, प्रेजेंट। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट अपन पढ़ें तो अगले सेंटेंस में ये चीज़ नोट की करना आपको, रमन इज वन ऑफ बाय बेस्ट फ्रेंड। अरे भाई ये तो सीधा पहचान में आ रहा है, रमन इज वन ऑफ, बाई नहीं होगा, बाई की जगह क्या हो जाएगा, बाई की जगह हो जाएगा माई, बाई की जगह क्या हो जाएगा, माई। और बेस्ट फ्रेंड, देखिए वन ऑफ इधर आ गया तो उधर आगे का जो नाउन होगा वो फ्रेंड, यानी सिंगुलर नहीं होकर के कैसा होगा, प्लूरल होगा, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों में से एक की बात की गई है। तो क्या होगा यहाँ पर, फ्रेंड का फ्रेंड्स यानी प्लूरल फॉर्म आएगा, और इधर वन ऑफ की वजह से उधर प्लूरल हो गया, और इधर बाई नहीं होगा, क्या होगा, माई होगा। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए क्या लिखा हुआ है, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। अब यहाँ पर भी देखिए आपके अच्छे से समझ में आ रहा है सेंटेंस नंबर 11 में कि आई हैव मैनी वर्क्स ठीक है। तो देखिए मैनी वर्क्स, वर्क्स नहीं होगा, वर्क्स गलत है, इसकी जगह क्या होगा, वर्क, ठीक है, यानी एस नहीं लगेगा यहाँ पर।
अब बताइए, जब एस नहीं लगेगा यहाँ पर सिंगुलर होगा तो क्या मैनी आएगा? नहीं। अभी अभी पढ़ा आपने, मैनी किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैनी की जगह हो जाएगा मच। तो क्या हो जाएगा इसका सही? आई हैव मच वर्क टू डू। क्या हो जाएगा? वर्क का ये वर्क्स एस हट जाएगा, वर्क हो जाएगा, और मैनी की जगह क्या आ जाएगा? मच आ जाएगा। तो क्लियर हुआ ये भी सेंटेंस आपके। नेक्स्ट देखिए अगला सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि द रूम्स डोर इज ब्रोकन। सेंटेंस नंबर 12 में क्या लिखा है? द रूम्स डोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ बहुत छोटी सी एक गलती है जो आपको पहचानना है। देखिए माई द रूम्स डोर, अब यहाँ अपोस्ट्रोफी जो एस लगा हुआ है, तो अपोस्ट्रोफी एस हमेशा ध्यान में रखे आप, किसके साथ में लगता है? लिविंग थिंग के साथ में लगता है, यानी जीवित प्राणियों के साथ, सजीवों के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगता है, जिसका अर्थ क्या होता है? का, के, की होता है। क्लियर? अब आपको ये पहचानना है यहाँ पर कि द रूम्स, तो रूम क्या है? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, तो इसका सही जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? द डोर ऑफ द रूम। क्या हो जाएगा? द डोर पहले आएगा और यहाँ क्या लग जाएगा? ऑफ द रूम। द डोर ऑफ द रूम इज ब्रोकन। क्लियर हुई बात? जैसे 4 legs ऑफ ए चेयर, 4 legs ऑफ ए चेयर, ऐसा नहीं होगा चेयर्स 4 leg। क्लियर हुई बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को अच्छे से दिमाग में रखे कि नॉन लिविंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस, यानी अपोस्ट्रोफी एस का मतलब ये जो कोमा लगा के आप एस लगाते हैं वो प्लूरल फॉर्म के साथ में, ये सॉरी, जो आपके नाउन के रूप में है या किसी भी नॉन लिविंग थिंग की बात की जाए उसके साथ में ये नहीं लगेगा, जबकि लिविंग थिंग के साथ में यानी लिविंग पर्सन के साथ में क्या लगेगा? अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। एक बार फिर से इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, मैंने क्या बोला? मैंने ये अभी समझाया आपको कि ये जो लिखा हुआ है ना, द रूम्स, क्या लिखा हुआ है? द रूम्स। यहाँ जो ये अपोस्ट्रोफी एस आपको दिखाई दे रहा है, जी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अपोस्ट्रोफी एस जो है वो नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव चीज़ों के साथ में नहीं लगता है। भाई रूम के साथ में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, तो यहाँ बात क्या हो रही है कि कमरे का जो दरवाज़ा है वो टूटा हुआ है, इज़ ब्रोकन। क्लियर हुई बात? पैसिव फॉर्म में ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द तो आर्टिकल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डोर की बात हो रही है इसलिए। तो पहले आएगा ये डोर, द डोर ऑफ, उसके बाद क्या लगेगा? ऑफ, इसके बाद लगेगा द रूम, द रूम। तो द डोर ऑफ द रूम इज ब्रोकन, यानी कमरे का दरवाजा टूटा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होगा द रूम्स डोर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला सेंटेंस है जिसमें क्या लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, ध्यान से पढ़ना, सेंटेंस नंबर 13। ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज वर absent या वॉज absent। बिल्कुल, वर absent या वॉज absent, absent यानी अनुपस्थित। ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, अब आपको ये पहचानना है, तो ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज है तो ये वॉज कैसे आएगा भाई? इसमें क्या आएगा? वर आएगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म के रूप में है। ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, बहुत सारे विद्यार्थी absent थे, अनुपस्थित थे। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही गेव मी ए 10 रुपीज नोट। ही, सेंटेंस नंबर 14 को ध्यान से पढ़िए, ही गेव मी ए 10 रुपीज, तो ए लग गया, 10 लग गया, तो रुपीज, अब ये एस नहीं लगेगा, ए 10 रुपी होगा, ए 10 रुपी नोट। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्ट 3 डजन्स पेंसिल्स। अरे भाई 3 डजन्स, डजन ऑलरेडी अपने आप में किस रूप में है? डजन के रूप में, यानी प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ 3 डजन्स नहीं होगा, क्या होगा? 3 डजन पेंसिल्स। क्लियर हुई बात? ठीक है,
आई वॉन्ट 3 डजन पेंसिल्स, मुझे 3 दर्जन पेंसिल चाहिए या मैं चाहता हूँ। तो क्लियर हुआ। चलिए आज अपन इस वीडियो में केवल 15 सेंटेंस की ही चर्चा करेंगे, आगे की जो बातें हैं वो अगली क्लास में होगी। तो ये 15 सेंटेंस देने का मेरा मूल उद्देश्य यही था कि आप इस चीज़ को पहचानें, इस चीज़ को फाइंड आउट करें कि वास्तव में अपन गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। अब जब आप इतनी चीज़ें पढ़ेंगे तो सीधी सी एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी जिसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, और वो चीज़ क्लियर ही ये होगी आपके, क्या क्लियर होगी कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप इन गलतियों को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि अपन क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, एक एक टॉपिक को बड़ी ध्यान से, बिल्कुल जीरो से लेकर के जितना ये डिटेल में अपन पढ़ सकते हैं उतना पढ़ेंगे। शुरुआत के कुछ वीडियोज जो होंगे उसमें अपन बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे, उसके बाद अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपकी ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से 15 सेंटेंस में जो एरर थे वो समझ में आए होंगे। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर पता करते हैं कि आपके ये सेंटेंस कितने समझ में आए। तो आप जवाब देने के लिए तैयार रहें। वापस मैं रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, माई हेयर्स ग्रो वेरी फास्ट। बिल्कुल सही पहचाना आपने, अभी पढ़ा भी है आपने। माई हेयर्स नहीं होगा, यहाँ एस हटेगा और यहाँ एस लगेगा। क्लियर हुई बात। चलिए अगला सेंटेंस है, ही लेफ्ट हिज लगेज। यहाँ लगेज नहीं होगा, क्या होगा, केवल लगेज होगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई नीड मैनी फर्नीचर्स। जी बिल्कुल नहीं होगा, मैनी नहीं होगा, मैनी की जगह ए लॉट ऑफ या ए पीस ऑफ हो सकता है। फर्नीचर्स नहीं होगा, केवल फर्नीचर होगा। इज देयर एनी इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, क्या होगा, केवल इंफॉर्मेशन होगा, सिंगुलर फॉर्म में। द केटल इज नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, तो आपको यहाँ आर लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फादर गेव मैनी गुड एडवाइसेस। तो माई फादर गेव मी आप यहाँ लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि यहाँ मी ऑब्जेक्ट मांगता है। ये कौन, गेव जो वर्ब है वो। और मैनी की जगह क्या हो जाएगा, मच हो जाएगा। एडवाइसेस की जगह क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आपने फाइंड किया था एरर। द सीनरीज, सीनरीज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, केवल सीनरी होगा, यानी सिंगुलर फॉर्म में ये आपको लगाना है। इसका प्लूरल रूप नहीं होता है, फर्नीचर का नहीं हुआ, वैसे इसका नहीं होगा। तो यहाँ देखिए आर नहीं आएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, सिंगुलर रूप में आ जाएगा। आई हैव लॉस्ट माई स्पेक्टल, स्पेक्टल नहीं होगा, स्पेक्टल्स होगा, यहाँ पर एस लगेगा। ही लिव्स इन ए बोर्डिंग, केवल नहीं होगा, बोर्डिंग के आगे हाउस आपको लिखना है, बोर्डिंग हाउस होगा। रमन इज वन ऑफ, बाई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, माई होगा। और बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, क्या होगा, फ्रेंड्स होगा। आई हैव मैनी वर्क्स, यहाँ पर देखिए मैनी वर्क्स नहीं होता, क्या होता है, मच वर्क होता है। द रूम्स डोर बिल्कुल नहीं होगा, द डोर ऑफ द रूम होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, वॉज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वर होगा। ही गेव मी 10 रुपीज़ नहीं होगा, यहाँ पर रुपी होगा। और आई वॉन्ट 3 डजन्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, डजन होगा। तो आशा करता हूँ आपके ये 15 सेंटेंस के जितने भी एरर हैं वो आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इस चीज़ को लाइक भी करें और इस पर अच्छे से कमेंट भी करें, जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक सेंटेंस में यहाँ पे दे रहा हूँ जिसको आपको पहचानना है कि सिंगुलर आएगा या इसमें प्लूरल या फिर इसमें कॉमन एरर है वो क्या है। क्लियर। सेंटेंस क्या है, अच्छे से इस चीज़ को नोट करें। ठीक है। सेंटेंस आपको दे रहा हूँ जिसको आपको पहचानना है और उसमें गलती क्या है आप ज़रूर इस चीज़ को कमेंट में लिखेंगे। सेंटेंस मेरा ये है कि द न्यूज़, क्या लिखा हुआ है, द न्यूज़। अब आपको ये बताना है इसके बाद इज आएगा या
आर आएगा। द न्यूज इज या आर, आपको इनमें से ही बताना है, दो में से इज आएगा या आर आएगा। और इसके बाद आप वर्ब लिख दीजिए, ये एडजेक्टिव लिख दीजिए गुड। द न्यूज इज या आर गुड। इज आएगा या आर आएगा, क्या सही है क्या गलत है ये बताना है। ठीक है, एक सेंटेंस और दे देता हूँ। चलिए, दूसरा सेंटेंस है आपको ये बताना है कि वेयर इज माई सीजर्स। वेयर इज माई सीजर्स, SCISSOR। क्या ये सेंटेंस सही है? सीजर का मतलब कैंची। वेयर इज माई सीजर, मेरी कैंची कहाँ पर है। ओके, अब क्या इसमें गलती है ये आपको बताना है। ओके, क्लियर हुई ये बात? तो थैंक्स आज के लिए, इस वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े ध्यान से इस बात को सुना, समझा, नोट किया। और आगे की क्लास में अपन इसको और डिटेल में कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।